प्रेज अल्लाह। जय मसीह की। राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे सारे संसार को प्यार करते हैं और वही परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की पूजा करने वाले, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले, उनका मन एक हो। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का मकसद एक था कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि मेरा और आपका, सारी सृष्टि के लोगों का उद्धार हो सके। परमेश्वर ने सारे संसार के लिए, उद्धार के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज दिया। भाई और बहन और मित्रों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, उन दिनों में उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा मानना, उनके वचनों की बातें उनके प्रेरितों को सिखाया, यानी उनके शिष्य को सिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लेने वाले थे, उस दिन प्रेरितों को आज्ञा दी कि जाओ और सभी जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु परमेश्वर ने हमसे यही उम्मीद रखी कि हम उनके पुत्र की सुने, और प्रेरित भी वही काम करते थे जो यीशु मसीह ने किए थे, और प्रेरित भी यही आज्ञा देते हैं कि हम भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। भाइयों और बहनों और मित्रों, ये तब शक्य है कि हर प्रेरित जो अपने आप को यीशु मसीह के अनुयायी कहते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, उनको एक मन होकर परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना भी जरूरी है। अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि वो हमें क्या कहता है। हम जाएंगे प्रेरितों की किताब 4 में 32 और 33, Acts 4 verse 32 and 33। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह होता रहा। भाइयों और बहनों और मित्रों, यहाँ पर
जो अनुयायी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे, सब एक शीत और एक मन होकर एकत्रित हुआ करते थे। और जो कुछ वस्तुएं थी सब कुछ साझे की थी। यह नहीं कहते थे ये मेरी है, ये तेरी है। बस उसका मकसद एक ही था कि वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे। भाई और बहन और मित्रों, आप अपने आप को यीशु मसीह के अनुयायी समझते हो तो आपका मकसद क्या है? यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने का, या आपका मकसद अपने स्वार्थमय जीवन जीने का? यहाँ पर लिखा है कि जो भी प्रेरित लोग साथ में मिलते थे, जो मंडली में एकत्रित होते थे, वह सब एक शीत और एक मन के थे, और वो परमेश्वर के पुत्र के जी उठने की गवाही देते थे। क्या आप यीशु मसीह के जी उठने के गवाह है? क्या आपका एक मन और एक शीत परमेश्वर के प्रति है? क्या आप मंडली के प्रति एक मन होकर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हो? आपका मंडली का कार्य क्या है? आप अपनी मंडली में क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? क्या आप वचनों को अनुसरते हो? भाई और बहन और मित्रों, आओ हम परमेश्वर के वचनों को अनुसरें और एक मन होकर, एक शीत होकर यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हे हमारे राजा, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। किस तरह से आपके वचन हमें प्रोत्साहन देते हैं कि पहले के जो अनुयायी थे, पहले के जो विश्वासु थे, वो यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहते थे, और वो सब एक शीत और एक मन होकर रहते थे। नहीं किसी को अपना स्वार्थ उसमें था, पर सब में एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में भाईचारे के प्रेम के साथ आपके वचन बढ़ाते थे। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ, इस वचन को सुनने वाले के साथ रहना, इस प्रार्थना को सुनने वाले के साथ रहना, ताकि वो उनका मन आपके वचनों पर हो और आपके वचनों के अनुसार वो चल सके। मेरे प्रभु, या आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता, आप हमें भी सामर्थ्य दे दीजिए, आप हमें शक्ति दे दीजिए, आपका अनुग्रह दे दीजिए पिता, ताकि हम आपके अनुग्रह के द्वारा हम जीवन बिता सके। प्रभु, हमें आपका अनुग्रह की जरूरत है मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल